7 capacitors, a switch S, and a source of EMF 59 volts are connected as shown. All capacitors uncharged, switch is closed. The potential difference in volt across the plates of a capacitor A, जो A वाला है, यानी कि कौन सा 7 माइक्रोफैराड वाला दिया है, सिर्फ उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है. बोलो करेंगे? एक सेकंड, ये क्वेश्चन छोड़ दो, गलत है, मैं दोबारा भेजता हूँ ठीक करके. ठीक है, ये क्वेश्चन गलत आएगा बेटा. ठीक है बेटा, इसको छोड़ दो 128 को, मेरे को कोई गलती लग रही है. 129 पे चेक कर. टू कैपेसिटर C1 C2, कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं. ठीक है, टू कंडेंसर कैपेसिटर C1 C2 are connected in parallel. If a charge Q is given to the assembly, the charge gets shared. Yes or no? The ratio of charges on the capacitor C1 C2. देखो कितना आसान क्वेश्चन है. दो कैपेसिटर, एक C1 एक C2, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V. ठीक है, Q का फॉर्मूला क्या है? CV, और C is proportional to V, C is proportional to Q. सिंपल. जो कैपेसिटेंस ज्यादा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, जो कैपेसिटेंस कम वो कम चार्ज स्टोर करेगा. तो Q1 बाय Q2 मस्ट इक्वल टू C1 बाय C2. यस और नो? Q1 बाय Q2 मस्ट इक्वल टू C1 बाय C2. ठीक है, 138 चेक करो बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करना 138 को साथ में. क्या कहता है? 1 microfarad, 2 microfarad capacitor connected in parallel across a 1200 volt line. The charge capacitor and then disconnected from the line and from each other are now connected to each other in parallel. The terminal unlike sign together. The charge on the capacitor will be. अब ध्यान से देख, उसने कैपेसिटर को पहले इकट्ठे लगाया, ठीक है, पैरेलल में, फिर उनको अलग किया. उनको अलग करने के बाद, ठीक है, उनको अलग करने के बाद कैपेसिटर जोड़े बट उल्टे जोड़ दिए. ठीक है, एक 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, और वोल्टेज कितनी दे दी बेटा? 1200 वोल्ट. तो क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा? C1 भी 1200 माइक्रोकूलम, और Q2 का फॉर्मूला आ जाएगा 2400 माइक्रोकूलम. Q1 का फॉर्मूला 1200 माइक्रोकूलम, Q2 का फॉर्मूला 2400 माइक्रोकूलम. ठीक है जी. अब इनको उल्टा जोड़ दिया, अब चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा. When they are
connected but in opposite nature, then the charge will decrease. Now new charge 2400 minus 1200, 1200 माइक्रोकूलम. न्यू चार्ज कितना हो जाएगा? 1200 माइक्रोकूलम. ठीक है, याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कहता है एक कैपेसिटर अगर सीधे सीधे जोड़ते तो टोटल चार्ज 3600 रहता, बट उसने उल्टे जोड़ दिए तो कैपेसिटेंस की चार्ज कितना हो जाएगा? 2400 माइनस 1200 यानी कि 1200 माइक्रोकूलम. ठीक है, अब देख पहला आंसर 1800 माइक्रोकूलम ईच, तो 1800 प्लस 1800 कितना हुआ? 36. पहला आंसर गलत. दूसरा 400 800 हो सकता है, 800 400 वो भी हो सकता है, और 800 800 गलत. तो बी या सी ऑप्शन. अब मेरी बात सुन, सिंपल सा लॉजिक. ऊपर वाला कैपेसिटर छोटा है, नीचे वाला कैपेसिटर बड़ा है, तो 1200 में से ऊपर वाला कितना लेगा? कम चार्ज या ज्यादा चार्ज? ज्यादा. सोच फिर से. पैरेलल में लगे बेटे, सीरीज में नहीं लगे. ऊपर वाला 1 का है, नीचे वाला 2 का है. 1200 बचा, ऊपर वाला कम लेगा कि ज्यादा लेगा? कम. इधर देख बेटे कनिष्का, पहले 1 था तो इसके पास कितना चार्ज है? 1200. 1200. इसके पास कितना चार्ज है? 24. तो पैरेलल में क्या है कि चार्ज डिवाइड होता है. जो कैपेसिटर बड़ा होगा वो चार्ज ज्यादा लेगा, जो कैपेसिटर छोटा होगा वो चार्ज कम लेगा. ओके सर. ठीक है, तो पैरेलल में यू नीड टू बी केयरफुल. तो आंसर कितना आ जाएगा? 400 एंड 800. डी बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The potential difference V is applied across two capacitors C1 C2 connected in series. The potential difference across C1. अब देख Q सेम, अब टोटल पोटेंशियल कितना है? V. अभी हमने याद है ना, पहले भी किया था, 3:5 में डिवाइड किया था जब, सॉरी 3:2 में. चेक कर बेटा, एक कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2, इसके क्रॉस पोटेंशियल V1, इसके पोटेंशियल V2. तो Q इज इक्वल टू C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2. Now C1 by C2 it is V2 by V1. C1 by C2 is V2 by V1. ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 कितना बना? पोटेंशियल अक्रॉस C1 it is V2 upon V1 plus V2. उस हिसाब से रेशियो आ गई 3/5 इंटू C2. चेक कर, तो फॉर्मूला क्या बना? C2 V2 upon V1 plus V2. या टोटल पोटेंशियल ढूंढना है, C2V अपॉन C1 plus C2V बना सकते हो. अगर पोटेंशियल की रेशियो ढूंढनी है बेटे, मैंने थोड़ा गलत कर दिया लगता है. पोटेंशियल अक्रॉस C1 V2 अपॉन V1 plus V2 of total V. ठीक है, या ये बन जाएगा C2V
अपॉन C1 प्लस C2। चेक करो, अगर कैपेसिटेंस की रेशियो में निकाल लेते हैं तो आंसर आ जाएगा C चंडीगढ़। ठीक है, 133rd, ठीक है 133rd इंपॉर्टेंट मार्क करना हरजोत, नीट में आया वो क्वेश्चन है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये रफ कर दो बेटा। वन 133rd में इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ सी स्क्वायर। कैपेसिटेंस को क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह एक्स लिख दो, डॉट बी स्क्वायर। तो एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, चेक कर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए एक्स माइनस 1 बी स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 1 एक्स माइनस 1 dx by dt b square, yes or no? तो यहां पे मेरे पास क्या बना, -1/2 एप्सिलॉन नॉट a 1/x² dx by dt इंटू b का स्क्वायर। इसको तुम चाहो तो वेलोसिटी डाल सकते हो, तो प्रोपोर्शनली क्या है 1/x²। पता लगा, ध्यान से नोट डाउन करना। वन 134 हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू mgh लगाओ, शाबाश करो। कैपेसिटेंस दे दी, वोल्टेज दे दी, mgh, h ढूंढना है। Sir, 3.6 meter. ठीक, अगला देख 135th। Sir, I've changed. वेरी गुड। उसमें देख कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकला था, इफ आई रिमेम्बर, Sir, उसमें B upon
2 पाई एप्सिलॉन नॉट log to the base 10 या e a upon b r1 by r2। कहता है वो रेशियो है, अगर रेशियो सेम रहेगी, ये वाली रेशियो, अगर मैं 2a by 2b कर दूंगा तो भी रेशियो a upon b सेम रहेगी। if the ratio remains same it hardly makes any difference। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ 3 मार्क्स में। क्लियर है? और इसको 3 मार्क्स में बोर्ड में कहीं पे भी और एमसीक्यू में भी मिलेगा। देख, जब भी हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालते हैं या कंडक्टिंग प्लेट डालते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, यस और नो? तो कहता कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, हम चाहते हैं कैपेसिटेंस वापस कम कर दे, तो क्या करें? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ा दें। चेक करो, ये बेटा स्कूलों में भी मिलेगा आपके। तो अगर मैं चाहता हूं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन डिवाइड डी। मैंने इसमें 2 mm की एक प्लेट डाल दी। जब मैंने इसमें 2 mm की प्लेट डाल दी, थिकनेस कितनी है? 2 mm, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। ठीक है? टू मेंटेन द सेम कैपेसिटेंस यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर इंक्रीज बाय 1.6। अब डिस्टेंस कितना कर दिया? d प्लस 1.6 mm। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k निकालना है। ये 3 मार्क्स में आता था क्वेश्चन पहले। अब याद कर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एप्सिलॉन a d माइनस t 1 माइनस t बाय d। चेक करो, तो c डैश कम्स टू बी एप्सिलॉन a d प्लस 1.6 माइनस t 1 माइनस 1 बाय d। चेक करो, यस और नो? वन माइनस 1 बाय डी है फॉर्म। एक सेकंड, मैं शायद फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ बेटा, एक सेकंड प्लीज। ऊपर देखना जरा कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या फॉर्मूला। ठीक है, मेरे को लगा शायद फॉर्मूला गलत लिखा। एप्सिलॉन a d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k। अब d की जगह क्या आ गया? d प्लस 1.6। चेक करो, यहां तक क्वेश्चन क्लियर? हरजोत बेटे, कनिष्का, Yes, sir. मेहरबान, मुस्कान, सुहानी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एप्सिलॉन a बाय d। ये कैपेसिटेंस बढ़ गई, मैं चाहता हूं कैपेसिटेंस वापस कम कर दे, डिस्टेंस बढ़ा दिया, d प्लस 1.6 हो गया। c डैश कम्स टू एप्सिलॉन a अपॉन d माइनस t 1 माइनस 1 बाय k। d की क्या आ गया? 1 प्लस 6। तो ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस बराबर है। डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो एप्सिलॉन a अपॉन d is एप्सिलॉन a d प्लस 1.6 माइनस t 1 माइनस 1 बाय k। ये दोनों कटे, d प्लस 1.6 माइनस 2 1 माइनस 1 बाय k इज इक्वल टू t। ये d और d कटे, ब्रैकेट खोली, क्या बना? 1.6 माइनस 2
प्लस 2/k इज 0, -4 माइनस 0.4 प्लस 2/k इज 0, उठा के लगेगा 2/k 0.4, k is 2/0.4, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है उत्तर जी। अगला करो, आया क्वेश्चन सर में हरजोत, Yes, sir. अभिराज, अगला देख, 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में सी है, ठीक है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितनी आएगी 1/x plus 1/x plus 1/x plus 1/x plus 1/x equal to 1/c, तो x कितना है कौन बताएगा फटाफट। पुष्पिता कितने कैपेसिटर बेटे, अभिराज कितने कैपेसिटर है, अभिराज मौके पे था ना तेरा माइक चलना हमेशा बंद हो जाता बेटा। आर्यन हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, सर 7। तो आंसर क्या आएगा 1/x प्लस 1/x 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 3 4 5 6 7 is 1/c, 7/x 1/c, तो x comes to be 7c, और जब पैरेलल में जोड़े कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7c into 7, answer is 49c, yes or no। अगला, the number of charge drops combined which of the following quantity does not change, क्या चीज चेंज नहीं होती है पुष्पिता, जो कंजर्व रहेगी, चार्ज, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी, आंसर इज हाँ चार्ज। देखो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है, हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी लिखा था अगर n चार्जेस हैं, ठीक है, तो कैपेसिटेंस हमने क्या पढ़ा था, c डैश इज n 1/3 स्मॉल c, पोटेंशियल b डैश n की पावर 2/3 स्मॉल b, एनर्जी आल्सो चेंजेस, तो क्या चीज है जो चेंज नहीं होती, वो क्या है चार्ज, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। 139, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम जितना मर्जी कर ले, मैं 50% से ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता,
लाइट चली गई है, 2 मिनट तक मैक्सिमम चलेगा।